हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नुगते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का, जिसका शीर्षक है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। हालांकि जो श्लोक लिखा है वो तीसरा होना चाहिए था, लेकिन दूसरा लिखा है जिसका कोई परपट नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी जो लिखा है उसको ही हम उच्चारण करेंगे ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। मेरे पीछे दोहराए। नेदु दुमदुभया दिव्या गंधर्वा ननुतु जगु त्रिशय चारणा सिद्ध तुष्टष्टु पुरुष उत्तम नेन्दु दुन्दुर्भया दिव्यो गंधर्वाननुतुर्जगु ऋषयाचानर सिद्ध तुष्टु पुरुषोत्तम नेन्दुर्दुर्भया दिव्य गंधर्वाननुतुर्जगु तृतीया तृषया चानरा सिद्धा तुष्टौ पुरुषोत्तम नेनु दुन्दुर्भया दिव्य गंधर्वननुकूर्चत तृषया चारणा सिद्ध तुष्टौ पुरुषोत्तम नेन्दुर्दुर्दुभयो दिव्य ऋषया चानरा सिद्ध विश्वादु पुरुषोत्तम। इसके बाद तीसरा और चौथा श्लोक के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसलिए हम इस द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्लोक का मैं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की अनुवाद। स्वर्ग के लोक में दुमदुभिया बजने लगी, गंधर्व लोक के वासी नाचने लगे और गाने लगे, तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियाँ की। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए वह उपयुक्त स्तुतियाँ करने लगा। तात्पर्य: जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्व को यह पद मिला था वह वास्तव में शाप नहीं था अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष शाप दे तो
अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह शाप वरदान होता है। इस गंधर्वों में स्वर्गलोक के निवासी की मानसिकता थी। इसे भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के शाप से वह घड़ियाल बना गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात भगवान का दर्शन करने तथा वैकुंठ जाकर भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया जब वह अगस्त मुनि के शाप से मुक्त हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी श्रोतागणों का मैं आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का, जिसका नाम है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। इसके पूर्व वाला जो अध्याय था वो गजेंद्र क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे भगवान को, भगवान की स्तुति गा रहे थे। उसके ऊपर हमने डिटेल में देखा। अभी यहाँ पे गजेंद्र जो है वो क्या करने वाले हैं? वैकुंठ गमन करने वाले हैं, वैकुंठ को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये श्लोक जैसे बोल रहा है कि जैसे ही भगवान की कृपा हुई या भगवान प्रकट हुए या भगवान ने प्रथम उस ग्राह को मारा, इसके बारे में चर्चा आगे आएगी कि भगवान ने किसको मारा आदि। तो जब वो जा रहे थे लौट के, तो स्वर्ग आदि लोकों में क्या बजने लगी है? दुमदुबिया बजने लगी है, कहा गया है दुमदुबिया बजने लगी। गंधर्व लोक के वासी नाचने लगे, गाने लगे, तथा महान ऋषि चारण एवं सिद्धलोक के निवासी ने क्या किया है? भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की है। हमें प्रायः ऐसा लगता है कि इस भौतिक संसार में हम ही है और कोई है नहीं, एज पर द साइंस, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य भी कई सारे ग्रह तारे नक्षत्र आदि है। बहुत बार स्पेस रिसर्चर इस चीज़ को तो स्वीकार करते हैं कि हम छोड़ के भी संसार में और बहुत सारे हैं, कई सारे गैलेक्सियाँ हैं, कई सारे अन्य तार का समूह है, कई सारी चीज़ें हैं, और उन लोगों पे अलग अलग क्या करते हैं? वासी वास करते हैं। सुदास भी तो अन्य लोग के वासी क्या करते हैं? उस पर वास करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये सेक्शन क्या बता रहा है कि किस तरीके से वो जो ग्राह और घड़ियाल है वो दोनों क्या कर दिए हैं? भगवत धाम लौट रहे हैं। अब तक लौटे नहीं है, लौटने वाले हैं। तो इसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में आगे प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि अन्य श्लोकों में की जाएगी, इसलिए प्रभुपा जी कोई बड़ा तात्पर्य नहीं देते हैं। तो इसलिए हम थोड़े अन्य लोगों की चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आज शिवरात्रि का, या कल कुछ कैलेंडर के अनुसार, कल कुछ कैलेंडर के अनुसार आज शिवरात्रि का क्या है? महापर्व है। तो हम थोड़ा सा शिव तत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे जो भी हमारे पास
आधा घंटा है उसमें शिव जी के ऊपर थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। वैसे श्रीमद् भागवतम में तो भगवान शिव के कई जगह पे गुणगान किया हुआ है। अभी ये हर चीज़ को देख पाना तो संभव नहीं है क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतना विशाल ग्रंथ है, लेकिन जो भी कुछ मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए आप सभी महंतों वैष्णव के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके और श्रील प्रभुपाद जी से जो शिष्याओं से मैंने सीखा है उनको पुनश्च दोहराने का प्रयास करूँगा। वैसे श्रीमद् भागवतम का शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी जैसे भागवतम लिखते हैं, भागवतम के ऊपर टीका लिखते हैं, वैसे जो गौड़िया वैष्णव जिस टीका को या श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते थे या चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते थे, वो श्रीधर स्वामी की क्या करते थे, टीका को स्वीकार किए थे। चैतन्य महाप्रभु जो पढ़ते थे वो श्रीधर स्वामी की टीका होती थी। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है श्रीधर स्वामी गुरु करु मानी, श्रीधर स्वामी भागवत व्याख्या कर श्रीधर अनुगत्य। श्रीमद् भागवतम की व्याख्या वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का है कि वो कैसी होनी चाहिए, श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में होनी चाहिए। तो ये श्रीधर स्वामी जो अपनी भागवतम की टीका लिखते हैं उसके बिगिनिंग में वो भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक लिख रहे हैं क्योंकि श्रीधर स्वामी वास किया करते थे वाराणसी में। वाराणसी तो भगवान शिव की नगरी है। वहाँ पे 2 प्रसिद्ध देवस्थान है, 2 प्रसिद्ध मंदिर है श्रीमद् वाराणसी में। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं माधव उ माधव सर्व सिद्धि विदायक। बोल रहे हैं कि माधव उ माधव ईशः, माधव उ माधव ईश सर्व सिद्धि विधायनम। माधव और उमाधव ये दोनों ईश्वर है और दोनों क्या प्रदान करते हैं, सर्व सिद्धि प्रदान करते हैं। तो अगर आप कभी वाराणसी गए होंगे तो वहाँ पे 2 प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो मंदिर है शिव जी का जिसका नाम काशी विश्वनाथ जी है, और दूसरा एक प्रसिद्ध मंदिर है वो है बिंदु माधव का। बिंदु माधव का एक मंदिर है, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो श्रीधर स्वामी जब वहाँ रहा करते थे तो वो दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। पहले लिख रहे हैं माधव, माँ का मतलब होता है माता, माता का मतलब माता या माँ शब्द से उच्चारण, माधव शब्द का श्रील प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं। माँ का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के जो भरतार है या लक्ष्मी के जो पति है उनको क्या कहा जाता है, माधव कहा जाता है। केशवा माधव भगवान का कई बार माधव नाम आया है। तो ये माधव मतलब लक्ष्मी के पति। माधव उ माधव, माधव उ माधव, उ मतलब उमा, उमा के पति जो है वो किसको बोल रहे हैं, शिव जी को बोल रहे हैं। माधव उ माधव, जो माधव है और उमा के पति जो है मतलब शिव जी है, दोनों ईश्वर है, सर्व सिद्धि विधायक है। ये दोनों क्या कर देंगे, समस्त सिद्धि को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, समस्त सिद्धि को प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 20वें अध्याय के 243 नंबर श्लोक में महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं। मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में अगर आप पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी उसके ऊपर बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं शिव जी के प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, ये जो महाशिवरात्रि आदि व्रत है उसमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वहाँ पे बोले बहुत सारा प्रसाद का क्या करना चाहिए, वितरण करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी जो होता है हर महीने में कृष्ण पक्ष आता है, उसमें हर महीने में चतुर्दशी आती है। मतलब जस्ट अमावस्या या पूर्णिमा के प्रथम वाला जो या अमावस्या के प्रथम वाला जो दिन है वो चतुर्दशी आते हैं। तो वो हर चतुर्दशी को क्या कहा गया है, शिवरात्रि कहा गया है। हर चतुर्दशी को शिवरात्रि करते हैं, लेकिन खास करके फाल्गुन महीने में जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है उसको क्या कहा गया है, महाशिवरात्रि कहा गया है। वे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन जितने सारे शिवलिंग है उसमें स्वयं शिव जी आके वास करते हैं। शिव जी अपने धाम से निकल कर क्या वास करते हैं, सभी शिवलिंगों में शिव जी जाके वास करते हैं। लेकिन ये जो विशेषता जो है फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है, उसकी अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी, तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके की इसकी विशेषता बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो शिव जी का प्राकट्य दिवस जो है वो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, ये शिव पुराण कह रहा है। शिव जी का प्राकट्य कब हुआ था और कैसे हुआ था, तो श्रीमद् भागवतम से हम देखते हैं कि शिव जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ था, भगवान के भ्रुकुट से हुआ था। भ्रुकुट के मध्य से क्या हुआ था, शिव जी का प्राकट्य हुआ था। अन्य एक पुराण के अनुसार शिव जी कभी कभी तो इस भौतिक संसार में जब रुद्र करके प्रकट होते हैं तो कभी कभी ब्रह्मा के भ्रुकुटी से प्रकट होते हैं या कभी कभी स्वयं विष्णु के भ्रुकुट से भी प्रकट होते हैं।
ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो कभी कभार क्या करते हैं वो ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, या कभी कभी किसके ललाट से उत्पन्न होते हैं, विष्णु के ललाट से भी उत्पन्न होते हैं। तो ये एक कारण है। शिव जी का प्राकट्य दिन है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जो शिवलिंग है उसका प्राकट्य दिन कब हुआ था, उसका प्राकट्य महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए वो पर्व मनाया जाता है। इसको पद्म पुराण कहता है। पद्म पुराण में अन्य और एक जगह पे लिखा हुआ है कि जब हलाहल प्रकट हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय में क्या प्रकट हुआ था, हलाहल प्रकट हुआ था। वो हलाहल समस्त संसार को क्या कर रहा था, अपने चपेट में ले रहा था। तो वो चपेट में लेने की परिस्थिति है, उसको भी रात्रि जैसा है, पूरा संसार अंधकार में बह गया था। तो उस वक्त भगवान शिव ने क्या किया था, उस हलाहल को प्राशन किया था, और जो समय प्राशन किया था वो यही महाशिवरात्रि का दिन था, ऐसे पद्म पुराण कह रहा है। अन्य लिंग पुराण के अनुसार अगर देखेंगे तो कहा गया है भगवान शिव का और पार्वती का जो विवाह है वो कब हुआ था, वो शिवरात्रि के दिन हुआ था। लिंग पुराण एक उपपुराण है, जैसे 18 मुख्य पुराण है वैसे 18 क्या है, उपपुराण भी आदि आते हैं। तो उस उपपुराण लिंग पुराण के अनुसार अगर देखेंगे तो फिर शिव जी का और पार्वती का विवाह कब हुआ था, इसी दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, त्रेता युग के बिगिनिंग में। तो इसलिए शिव जी क्या हुए हैं, इस दिन को बहुत विशेष है। अभी इतनी सारी घटना है तो ये हर घटना सत्य है, क्योंकि हर किसी ना किसी क्या लिखी हुई है, पुराण से ये घटनाओं का वर्णन हुआ है। इसका मतलब किसी ना किसी कल्प में, कल्प भेद के अनुसार ये घटना क्या हुई है, उस समय में घटित हुई है, ना कि ये घटना में से कोई भी घटना क्या है, झूठ है। भगवान शिव जी वैसे है, मूलतः भगवान शिव जो है वो सदाशिव है, वो रहते हैं कहाँ पे, शिवलोक में रहते हैं, या सदाशिव लोक रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है, भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में जब शिव जी प्रकट होते हैं तो उनके प्रकटे का कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कभी ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होते हैं, कभी किससे ललाट से प्रकट होते हैं, कभी कभी भगवान विष्णु के ललाट से उत्पन्न होते हैं। तो ये शिव जी जब उत्पन्न होते हैं तब शिव जी को क्या कहा गया है, जब शिव जी इस भौतिक संसार में उत्पन्न होते हैं तो उनको कहा जाता है, प्रायः उनको कहा जाता है रुद्र। उनका नाम होता है रुद्र। रुद्र के अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं। रोदयंती इति रुद्र, जो रोते वक्त उत्पन्न हुए हैं या जो रोते वक्त प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। इतरस्य रोदयति इति रुद्र, जो दूसरों को रुलाते हैं उनको भी रुद्र कहा गया है। ये ना इतरस्य रुदयंती इति रुद्र, ये खास करके कौन बोल रहा है, तो ये कश्यप और किसका संवाद सुनो, दिति का संवाद सुनो। अगर आप जाएंगे श्रीमद् भागवतम के, तो श्रीमद् भागवतम में कश्यप और दिति का जब संवाद है, जब दिति क्या करती है, कश्यप मुनि के वीर्य को धारण करती है, और धारण करने के बाद कश्यप जी बताते हैं कि ये समय अच्छा नहीं था, ये समय में क्या हो रहा है, शिव जी अपने गणों के साथ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और शिव जी जब अपने गणों के साथ घूमते हैं तो शिव जी के गण कोई वैष्णव भी है उनके गण, लेकिन ज़्यादातर वो वैष्णवों के साथ नहीं घूमते हैं, वो भूत प्रेत पिशाच आदियों के साथ घूमते हैं। और बोले ये इनको क्या नहीं है, इनको कोई स्थायी शरीर नहीं है। तो शिव जी क्या करते हैं, उनको शरीर प्रदान कर देते हैं। किस समय में, इसी समय में अगर कोई गर्भधारणा करती है। इसलिए फिर क्या बोल रही है, दिति बोल रही है इतरस्य रोदती इति रुद्र, बोले ये तो मुझे रुलाएंगे, क्योंकि क्या होने वाला है, खतरनाक बच्चे पैदा होने वाले हैं मेरे। और फिर श्रीमद् भागवतम में आप वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी इसको मानते नहीं है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अपराधी है इति रुदंती इति रुद्र, जो अपराधियों को सिर्फ दंड प्रदान करते हैं वो रुद्र है। सबको रुद्र रुलाएंगे नहीं, वो बोलते हैं, वो सिर्फ किसको रुलाते हैं, अपराधियों को रुलाते हैं। तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी बोलते हैं रुतरात्रि ही इति रुद्र। रुतरात्रि ही, अगर जो थोड़ा सा संस्कृत का ग्रामर अच्छे से जानते हैं तो रुतरात्रि का मतलब होता है जो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, जो ज्ञान क्या करते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं या ज्ञान का प्रकाश करते हैं, वो कौन है, वो रुद्र है। तो प्रभुपाद जी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, रुद्रात्रि थी रुद्र, बोले जो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनको रुद्र कहा गया है। कहाँ प्रभुपाद जी स्वीकार करते हैं, तो आप प्रचेता प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र जो है, प्रचेताओं का रुद्र गीत है, उसमें प्रभुपाद जी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि शिव जी क्या कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया है। तो फिर ये जितने सारे शिव जी के अलग अलग अवतार है, शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार वैष्णव के बीच में और शैवों के बीच में क्या चलता रहता है,
संघर्ष चलता रहता है कि शिव जी वास्तव में शिव तत्व है क्या, उसको कैसे समझना चाहिए। तो हम थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार या आचार्यों की व्याख्याओं के अनुसार शिव जी को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आप अगर स्टैंडर्ड चले जाओगे ब्रह्म संहिता को लेकर तो ब्रह्म संहिता में तो क्लियरली बोला गया क्षीर दधि विकार, क्षीर क्या हो गया है, उसमें विकार उत्पन्न होने से क्या होता है, दही उत्पन्न होता है, दधि उत्पन्न होता है। तो बोले वही कौन है, वो शिव तत्व है। क्षीर कौन है, जो दूध है वो कौन है, वो विष्णु तत्व है। और विकार होने के बाद जो प्रकट होता है वो दही है, वो क्या है, वो शिव जी है। तो दूध से अनलिमिटेड क्या बनाया जा सकता है, दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही फिर से दूध नहीं हो सकता। इसलिए बोले शिव तत्व अलग है और विष्णु अलग है। प्रायः 3 तत्वों की चर्चा हुई है समस्त शास्त्रों में, वो है विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व। हम सभी जो है वो किस में आते हैं, जीव तत्व में आते हैं। भगवान और उनके स्वांश जितने सारे हैं, राम ना जितने सारे हैं, फिर चाहे वो भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, नरसिंह, वराह, ये सभी के सभी किस में आते हैं, विष्णु तत्व में आते हैं। और ये 2 तत्व छोड़ के एक अलग तत्व है, उसको कहा गया है, क्या है, शिव तत्व कहा गया है। और ये शिव तत्व कहाँ रहता है, वो रहते हैं सदाशिव नामक अपने स्वयं के धाम में रहते हैं। सदाशिव नाम धारण करके वो अपने स्वयं के धाम में रहते हैं, सदाशिव लोक में रहते हैं, जो कहाँ पे है, जो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन फिर क्या उसको वैकुंठ धाम कहा जाता है, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं, वो वैकुंठ धाम नहीं है। बोले लेकिन वो वैकुंठ धाम के समान है, क्योंकि वो क्या है, वो ये जो ब्रह्म ज्योति है उसके परे है, उसके उच्च छोर पे है। और हमारी ओर से देखा जाए तो ब्रह्म ज्योति लगभग वैकुंठ में प्रवेश करने के पहले जहाँ पे ब्रह्म ज्योति खत्म होने को आती है, वहाँ पे शिव जी का अपना धाम है। वहाँ पे शिव जी नित्य रूप से वास करते हैं। और ज़रूरत के अनुसार वो अलग अलग ब्रह्मांडों में क्या होते हैं, रुद्र नाम धारण करके क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वहाँ पे अब तक रुद्र लगभग 11 बार प्रकट हो चुके हैं। कई जगह पे 12 रुद्र भी कहा गया है, कई जगह पे 11 बार बोला है कि 11 बार रुद्र नाम क्या गए हैं। वही जो शिव है या सदाशिव है, वही तत्व क्या होता है, प्रकट होता है। वैसे तो देखा जाए तो शिव जी और विष्णु में ज़्यादा भेद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विष्णु क्या है, विष्णु भगवान है। शिव जी को क्या नहीं है, शास्त्र शिव जी को भगवान करके स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि इसमें क्या नहीं है, भेद नहीं है। अगर आप महाभारत में जाओगे, अनुशासन पर्व के 14वें खंड में चले जाओ या 14वें अध्याय में चले जाओ महाभारत के अनुशासन पर्व में, वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, पितामह भीष्म को विनती करते हैं कि आप किसका गुणगान करके आप शिवजी का गुणगान करो, कि शिवजी कैसे है उसका गुणगान करो। तो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, और उस श्लोक में अंत में वो कहते हैं, शिवजी का गुणगान करने के लिए बोला तो गया उनको, लेकिन करते नहीं है गुणगान, सिर्फ एक ही श्लोक बोल देते हैं वहाँ पे शिवजी के गुणगान में, और उसके अंत में कह देते हैं ऋते नारायण तस्यः। बोले शिवजी का गुणगान कौन कर सकता है, तो कोई नहीं कर सकता शिव जी का गुणगान। बोले शिव जी का गुणगान सिर्फ कौन कर सकता है, तो बोले ऋते नारायण तस्यः, सिर्फ नारायण छोड़ के और कोई शिव जी का गुणगान नहीं कर सकते हैं। मतलब भीष्म ने भी अपने ऊपर का क्या कर दिया, टाल दिया। वो बोले शिव जी का गुणगान सुनना है तो साक्षात किससे जाके सुनो, नारायण से सुनो, नारायण छोड़ के और कोई शिव जी का गुणगान नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी शिव जी के गुणगान में हमारे कई सारे वैष्णवाचार्यों ने टीका टिप्पणी लिखी हुई है। श्रीधर स्वामी जो कि भागवतम के मूल रचयिता कहा गया है, या जिन्होंने प्रथम टिप्पणी लिखी हुई है, वो शिव जी के बारे में लिखते हैं, न न्यूनम न अधिकम बोधयंतिषि यति ही विष्णु न न्यूनम न अधिकम। बोले वो विष्णु से कम नहीं है, लेकिन विष्णु के क्या है, बराबर भी नहीं है। बोल रहे हैं न न्यूनम न अधिकम, वो विष्णु के बराबर का नहीं है, लेकिन न न्यूनम, लेकिन उनसे क्या है, उनसे कम भी नहीं है। तो बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है, यार बोलना क्या चाहते हैं आप एक्चुअली, आप विष्णु से कम या तो बोलो, या विष्णु से अधिक बोलो, या बराबर बोलो। बोले इसमें से कुछ नहीं बोल रहे, आप सीधा सीधा लिख रहे हो न न्यूनम न अधिकम, तो समझा कैसे जाए कि कहना क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली, कि शिव जी है क्या, ये शिव तो है क्या। आप न न्यूनम न अधिकम बोल रहे हो कि यो क्या है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो फिर आप बोलना क्या चाहते हो। तो फिर इसके ऊपर श्रीमान जीव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से अपनी टिप्पणी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तब वो लिखते हैं, तब वो कहते हैं शिव जी के बारे में, तो कहते हैं कि ये शिव जी के लिए वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले 2 व्यक्ति है, एक है राजा और एक है युवराज। राजा और युवराज में क्या नहीं होता है, ज़्यादा भेद नहीं होता है। ये जो राजा है वो युवराज है, वो राजा ही है, क्योंकि नेक्स्ट राजा कौन बनने वाला है, युवराज ही बनने वाला है। लेकिन अभी वो राजा है क्या, वो राजा नहीं है। राजा है, युवराज है, लेकिन युवराज प्रायः राजा के समान है।
क्योंकि राज्य में अगर राजा के बाद अगर किसी का शासन चलता है तो किसका चलेगा? वो युवराज का ही चलेगा। या राजा के अनुपस्थिति में पूरा शासन जो संभालेगा वो भी कौन रहेगा? वो युवराज ही संभालने वाला है पूरा शासन। लेकिन फिर भी राजा राजा है, युवराज युवराज है। ये जीव गोस्वामी उसको समझाते हैं। सनातन गोस्वामी कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। बृहद वैष्णव तोषणी में वो शिव जी के बारे में लिखते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी का और शिव जी का बहुत अच्छा गहरा क्या था, दोस्ती था। वो दोनों प्रीचिंग पार्टनर थे। जब प्रीचिंग में क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। आप लोगों ने प्रायः वो कथा सुनी होगी कि शिव जी का कोई भक्त कहाँ चले गए थे, वाराणसी में शिव जी से पारस मुनि मांगने के लिए गए थे। तो शिव जी ने उनको कहाँ भेजा था? बोले पारस मुनि, बोले था मेरे पास, लेकिन मैंने किसको दे दिया? बोले सनातन गोस्वामी को दे दिया, अभी वो उसके पास है, उससे जाके मांग लो। तो बेचारा आ जाता है, उसको लगता है कि सच में शिव जी ने दे दिया पारस मुनि। और सनातन गोस्वामी तो बोले वैसे ही प्रकार क्या है, वैरागी है, उनको क्या लेने देना है, पारस मुनि और अन्य मुनि क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आए सनातन गोस्वामी के पास मांगने के लिए। वाराणसी से चल के आना कोई आसान बात नहीं है वृंदावन तक। वृंदावन धाम में आए तब सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे? चकलेश्वर में नहीं रहा करते। तब सनातन गोस्वामी रहते थे द्वादश आदित्य टीला, जहाँ अभी हम मदन मोहन जी जहाँ प्राकट्य स्थान है वहाँ पे रहा करते थे। तो आके मांगे सनातन गोस्वामी से पारस मुनि। सनातन गोस्वामी बोले यार पारस मुनि क्या किया है मैंने? बोले दे तो दिया था शिव जी ने, लेकिन मेरे कुछ काम का नहीं था तो मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। बोले जाके ढूंढो जहाँ पे कूड़ा डालते हैं। आजकल तो क्या है, डस्टबिन है ना छोटा सा। पूर्व काल में क्या हुआ करता था, कूड़ा डालने की एक जगह हुई करती थी, वहाँ पे लोग क्या करते थे, कूड़ा डालते थे। क्योंकि तब लोग बहुत साइंटिफिक जीते थे, अभी कोई साइंटिफिक नहीं जीता है। वो कूड़ा जब डालते हैं, आज भी गाँव में देखो, जहाँ पे गोबर या घर का कूड़ा उठा के डाला जाता है, उसको बाद में टोकरियों में भर के खेतों में लेके जाते हैं ना। वो सूखने के बाद उसको खेतों में लिया जाता है, उससे कंपोस्ट अच्छा बनता है, जो खाद बनती है खेती के लिए। तो बोले वहाँ डाला हुआ है। वो जाके वहाँ से ढूंढता है और पारस मुनि लेके बड़ा प्रसन्न हो जाता है और जाके किसको बोलता है, थैंक यू बोल दूँ। शिव जी को सोचता है कि जाके थैंक्स बोल देता हूँ कि पारस मुनि मुझे दे दिया सनातन गोस्वामी ने शिव जी की कृपा से। तो फिर से वाराणसी चला जाता है। शिव जी उसको बताते हैं, बोले अरे गधे, अगर कोई तुझे पारस मुनि दे सकता है, मतलब उसके पास कुछ तो अन्य चीज़ होगी जो इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बोले ये पारस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो उसने तुम्हें दे दिया और फेंक दिया था, उसने अपने पास भी नहीं रखा था। तब ये सोचता है ये बात भी बराबर है। बोले जाओ वो चीज़ मांगो उससे जाके। तो वो जाते हैं, फिर से आते हैं सनातन गोस्वामी के। सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं चलो अगर आपको पारस से भी कुछ अलग चाहिए तो पहले ये पारस मुनि को बोले जाके जमुना में फेंक दो, आके बहा के आ जाओ, विसर्जित कर दो इसको। वो विसर्जित करता है जाके और फिर सनातन गोस्वामी के पास आता है। बोले नहा धो के आ जाना। पारस मुनि खत्म होने के बाद नहा धो के आ जाते हैं और सनातन गोस्वामी उसको क्या देते हैं, दीक्षा देके माला हाथ में थमा लेते। बोले अब बैठ के जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये पारस मुनि या अन्य कई सारे मुनियों के जो रचयिता है ना, वो रचयिताओं को तुम इस मंत्र से प्राप्त कर सकते हो। बोले पारस मुनि तो छोड़ दो, ऐसे कई सारे मुनि है, ये सबके जो रचयिता है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे सनातन गोस्वामी का और शिव जी का बड़ा निकटतम संबंध है। जब शिव जी चकलेश्वर महादेव में रह के सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव में रह के जप करते थे तो बड़ा प्रसन्नता होती थी शिव जी को। लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया वो स्थान, मच्छर तकलीफ देने लगे। तो वो छोड़ के वो कहाँ चले गए, नंदगांव चले गए। नंदगांव में भी उनकी भजन कुशस्थली है, वहाँ चले गए। वहाँ पे पावन सरोवर के किनारे रहा करते थे। तो शिव जी जाके पूछे भाई, बोले क्यों छोड़ दिया, वहाँ मेरे साथ थे, अच्छा खासा हम दोनों मिलकर जप करते थे। बोले संघ एसोसिएशन में भक्ति करना चाहिए, तुम अलग मैं अलग। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले क्योंकि वहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है, बोले मच्छर बड़े काटते हैं। बोले ना जप करने नहीं देते हैं। हमारा प्रॉब्लम है हमें सोने नहीं देते मच्छर, लेकिन सनातन गोस्वामी का प्रॉब्लम था कि जप में डिस्टर्ब करते थे मच्छर। शिव जी ने मच्छर के देवताओं को बुलाया। बोले क्या करो, यहाँ पे क्या करना है, तकलीफ नहीं देने। बोले यहाँ पे कोई मच्छर नहीं होना चाहिए, सबको यहाँ से भगाओ। आप आज भी जाओ, वो पूरा जो एरिया है मानसी गंगा के आजू बाजू का, वहाँ पे कोई मच्छर नहीं है। अभी साइंटिफिक बहुत सारे रीज़न दिया जाता है कि लोह का प्रमाण ज़्यादा है मानसी गंगा के पानी में, इसके वजह से मच्छर के जो एग्स है उसके ऊपर पल नहीं सकते हैं, वो मर जाएंगे वगैरह। जो साइंस जो भी बोलना दे, लेकिन वो प्रमाण भी किसने बढ़ाया है, वो शिव जी की कृपा से बढ़ गया है, क्योंकि वो शिव जी की इच्छा थी वहाँ पे रहे करके सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं शिव जी के प्रावत में, बृहद वैष्णव तोषणी में लिखते हैं, वो बोलते हैं विष्णु एक देवता शिव अन्य देवता। और बोल रहे विष्णु एक देवता है और शिव जी कौन है, शिव जी अन्य देवता है। बोले विष्णु के समान नहीं है, विष्णु वो मूल देवता है और शिव जी क्या है, वो अन्य देवता है। इससे भी क्लियर नहीं होता है।
उन्होंने तो बोल दिया था शिव गोस्वामी ने, न न्यूनम न अधिकम। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं विष्णु एक देवता और कौन है, शिव अन्य देवता। बोले विष्णु एक देवता है, शिव जी अन्य देवता है। तो भाई थोड़ा तो समझ में है कि यह अन्य है करके, लेकिन बोले ये अन्य नहीं है। उसको समझाने के लिए वो उसके नीचे क्या करते हैं, शाखा शाखी न्याय को देते हैं। शाखा शाखी न्याय, न्याय शास्त्र में पूर्व काल में क्या है, शास्त्र समझने के लिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता होती थी। अभी तो लोगों को शास्त्र समझने में ही रुचि नहीं है, तो उसको समझने के लिए जो अन्य सपोर्टिव विधियाँ चाहिए उसके बारे में तो कोई कुछ सोचता नहीं है। शाखा शाखी न्याय में होता है कि एक मूल शाखा होती है और उस शाखा के ऊपर अगर दूसरी शाखा पल्लवित हो जाए ना, हमारे कैंपस में कई सारे पेड़ है, आप देखो जाके, आम की एक मूल शाखा होती है और उस शाखा से क्या होती है, दूसरी भी शाखा आ जाती है। तो इन दोनों में कोई भेद होता है? कोई भेद नहीं है। शाखा शाखी न्याय समझाते सनातन गोस्वामी, और विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मूल शाखा हमेशा क्या रहेगी, मूल शाखा रहेगी, और उस शाखा के ऊपर जो शाखा पल्लवित हुई है वो शाखा क्या रहेगी, अन्य शाखा रहेगी। इसलिए बोलते विष्णु एक देवता, शिव अन्य देवता। मूल शाखा है, उस शाखा के ऊपर पल्लवित अन्य शाखा है, इसलिए वो हमेशा अन्य शाखा रहेगी। शाखा ही है दोनों, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगी, वो अन्य शाखा रहेगी। तो भी समझ में आना बड़ा मुश्किल है। बोले ये शाखा शाखी न्याय मतलब शिव जी और विष्णु में कुछ फर्क है या नहीं है? तो फिर जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में लेके आते, बोले फर्क है। क्या है? शिव जी जो है वो क्या है, वो गुणावतार है। वो क्या है, वो गुणावतार है। भगवान विष्णु के ही अवतार है, लेकिन वो कैसे है, वो गुणावतार है। वो मूल अवतार स्वांश नहीं है। उनको क्या कहा जाता है, उनको गुणावतार कहा जाता है। स्वांश मतलब जितने सारे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। आप चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से टिप्पणी लिखते हैं। नहीं तो आप अन्य ग्रंथों में देखो, आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ, उसमें भी श्रीमद् भागवत का नाम करके एक ग्रंथ लिखा हुआ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो स्पेसिफिकली अवतारों के ऊपर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ 70-80 पेजेस का ही पुस्तक है, पूरा ग्रंथ है। बहुत सुंदर तरीके से अवतारों का वर्णन करते हैं। तो उसमें गुणावतार के बारे में वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं शिव जी ये क्या है, वहाँ पे तो वो ब्रह्मा जी को भी गुणावतार बोलते हैं। प्रायः ब्रह्मा जी जीव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुणावतार बोलते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि कभी कभी कोई जीवात्मा उतना क्वालिफाइड नहीं है ब्रह्मा बनने के लिए, तो फिर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और क्या करते हैं, ब्रह्मा का जो पोजीशन है उसको धारण कर लेते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया है, उनको भी गुणावतार कहा गया है। लेकिन फिर भी शिव जी का जो है, शिव जी गुणावतार है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनको अन्य देवता ही कहा गया है। लेकिन अलग अलग आचार्य जो है, खास करके शिव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वो इस बात को क्या नहीं कहते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो बोलते नहीं, शिव जी क्या है, वो अन्य देवता नहीं है, वो विष्णु है, या विष्णु के क्या है, तत्समः, वे विष्णु के समान है। अभी ये कौन से संप्रदाय है? तो जैसे हम प्रायः 4 संप्रदाय के बारे में सुनते हैं, ये 4 संप्रदाय जो है ये मूलतः वैष्णव संप्रदाय है। जिन 4 संप्रदाय के बारे में हम सुनते हैं, तो विष्णु को प्राप्त करने के लिए या विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए जो मूल संप्रदाय है उनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। वो सिर्फ 4 है, लेकिन उसके अन्य कई सारे संप्रदाय हो सकते हैं। मतलब शिव जी की उपासना करने वालों के अपने संप्रदाय हो सकते हैं। ब्रह्मा की तो कोई उपासना करता नहीं है, लेकिन शाक्त जो है वो शक्ति की उपासना करते हैं, उनके अपने संप्रदाय हो सकते हैं। गानपत्य जो गणपति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भी संप्रदाय होते हैं। स्थापत्य कला के संप्रदाय भी होते हैं, गायन कला के भी संप्रदाय होते हैं। हर चीज़ को गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हर जगह पे क्या होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो जैसे शिव जी को प्राप्त करने वाले कुछ प्रसिद्ध संप्रदाय है, उसमें कापालिका प्रसिद्ध संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय, जो कि शिव जी की उपासना करते हैं प्रायः। ये कापालिक क्या करते हैं, तो उनका अगर आप देखा जाए तो प्रायः जो वो शमशान में रहते हैं और खोपड़ी जो है मनुष्य का, कपोल कापालिका, उसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, भोजन आदि करने के लिए, और उसी से शिव जी की उपासना आदि करते हैं। उसमें ही शिव जी को भोग लगाते हैं। सोने चांदी की थाली की जरूरत नहीं है बोले शिव जी को भोग लगाने के लिए, खोपड़ी में भोग लगा दिया मनुष्य के। तो ये कापालिक है। काला मुख भी है, काल अमुख है, जिनका मुख शिव जी की तरफ है। शिव जी छोड़ के वो कुछ नहीं बोल सकते, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, ये सब काला अमुख है। पाशुपत जो त्रिदंड धारण के हुए पाशुपत, आप नेपाल में जाओगे पशुपतिनाथ बड़े प्रसिद्ध है, पाशुपत आदि है। फिर शैव संप्रदाय है, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो शैव संप्रदाय भी है। तो ये कुछ है, टोटल 8 है, 3-4 तो मुझे याद है, और भी कुछ है, टोटल 8 संप्रदाय है शिव जी के। तो ये सब लोग क्या है, ये अन्य देवता करके शिव जी को स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, शिव जी ही क्या है, मूल देवता है। अब ये शिव जी मूल देवता है, ये कहाँ से आया इनका अंडरस्टैंडिंग?
और कहाँ से बोल रहे हैं, तो वल्लभाचार्य इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, वीर राघवाचार्य भी इसको बहुत समझाते हैं। ये सब जीव गोस्वामी इनका संदर्भ दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के कल्प होते हैं। जैसे अभी हम जिस कल्प में जी रहे हैं, इसको कहाँ कहा गया है, इसको वराह कल्प कहा गया है। ब्रह्मा का जो आयु है ना, उसका एक दिन को क्या कहते हैं, कल्प कहा जाता है। तो उसके ब्रह्मा के हर दिन को एक एक नाम दिया हुआ है। मतलब ब्रह्मा के देखो ना, एक साल में 365 अगर दिन होते हैं तो 365 नाम, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे उतने सारे कल्प है। और उस हर कल्पों को एक अलग अलग क्या किया हुआ है, नामकरण किया हुआ है। तो उसमें से अभी जो हम कल्प में रह रहे हैं उसको कौन सा बोला है, वराह कल्प बोला है। लेकिन पूर्व काल में कहीं पूर्व काल में वल्लभाचार्य बोल रहे हैं, या श्रीधर स्वामी भी इसको स्वीकृति देते हैं, वीर राघवाचार्य इसको स्वीकृति देते हैं, जीव गोस्वामी इसको स्वीकार करते हैं। बोलते पूर्व काल में तामस कल्पे, पूर्व काल में एक तामस नामक कल्प हुआ करता था। अभी ये कल्प क्या है, तो कल्प के बारे में कहा गया है कि प्रायः जो हर कल्प में किसी एक गुण का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। कौन से गुण, सत्व रजस तमस, ये जो 3 गुण हैं, इसमें से किसी एक गुण का प्रभाव प्रायः क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अभी हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो हमें तो एक ही गुण का प्रभाव पता है, और वो है तमोगुण का प्रभाव। बाकी गुणों के बारे में हमने सोचा ही नहीं है कि बाकी गुण भी होते हैं करके। लेकिन अगर आप देखो तो वराह कल्प को प्रायः सत्व कल्प कहा गया है, इसमें सत्व गुण का प्रभाव है। इसलिए आप द्वापर युग तक देखो, लोग बहुत सत्वगुणी हुआ करते थे। लेकिन आज से भी अगर आप 100 साल या 50 साल पूर्व भी जाओगे ना, तो लोग ज़्यादा सत्वगुणी दिखेंगे। आज भी गाँव में जाओ, लोग ज़्यादा सत्वगुणी दिखते हैं। बहुत सारे लोग क्या दिखते हैं, सत्वगुण में स्थित दिखते हैं, क्योंकि वराह कल्प के ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है। लेकिन ऐसे ही तामस कल्प जो था, उसमें किसका प्रभाव था, तमोगुण का प्रभाव था, तमस प्रभाव था। तो उस तामस कल्प है, उस तामस कल्प में भगवान स्वयं विष्णु रुद्र बन के प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं क्या करते हैं, रुद्र बन के प्रकट होते हैं, या शिवजी बन के प्रकट होते हैं। और फिर उस पर्टिकुलर कल्प में समस्त शास्त्र किसको भगवान करके स्वीकृति देते हैं, शिव जी को भगवान करके स्वीकृति देते हैं। विष्णु का गुणगान नहीं गाएंगे, सभी समस्त शास्त्र किसका गुणगान गाएंगे, शिव जी का गुणगान गाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं शिव करके आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर कल्प में या उस पर्टिकुलर समय में जितने सारे जीवात्मा है, वो उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा किसका रहेगा, तमोगुण का प्रभाव रहेगा। तो इसलिए फिर ये बहुत सारे शिव संप्रदाय आदि है, वो बोलते नहीं, शिव ही क्या है, मूल भगवान है, वो अन्य देवता नहीं है, वो ही मूल देवता है, एक देवता है। तो आप बोलेंगे अभी ये तामस कल्प का यहाँ तक कैसे पहुँच गया अंडरस्टैंडिंग, तामस कल्प तो कब तक चला गया है। लेकिन तामस कल्प का अंडरस्टैंडिंग पहुँच गया क्योंकि कुछ लोग हैं वो तब से जीवित है। तब से कब तक जीवित है, अब तक जीवित है। कई सारे लोग हैं, आप लोमस ऋषि को देखो, उनका तो एक बाल गिर जाता है कल्प खत्म होने के बाद। हमारे तो बाल 40 साल में क्या हो गए हैं, मुंडन करवाने के बाद भी उड़ गए। जिनके थे बड़े उनके उड़ गए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है उनके भी उड़ रहे हैं। तो ये हमारी हालत है। लेकिन लोमस ऋषि का सिर्फ एक बाल गिरेगा, ब्रह्मा का एक पूरा दिन खत्म होने के बाद। और ऐसे जब उनके सब बाल गिर जाएंगे तब वो चले जाएंगे भगवत ज्ञान। मतलब कई सारे कल्प देखे हैं उन्होंने, कई सारे कल्प देखा हुआ है। काकभूषण ऋषि रामायण में कहते हैं, वो तो स्वयं बोलते हैं कि मैंने 7 बार देखा, बोले समुद्र मंथन। बोले तुम एक समुद्र मंथन की बात कर रहे हो, बोले मैंने स्वयं कितने बार देखा है, काकभूषण बोल रहे हैं, बोले 7 बार तो मैंने खुद समुद्र मंथन देखा हुआ है। अभी हमने तो एक बार भी नहीं देखा, वो अलग बात है। लेकिन काकभूषण है, उन्होंने स्वयं 7 बार समुद्र मंथन के, वो क्या है, आई विटनेस है। बोले मैं स्वयं आई विटनेस था। उसके साथ साथ फिर आप भागवतम के 11 स्कंद में आ जाओ, वहाँ पे किसका वर्णन आता है, कौन से ऋषि का आता है, मार्कंड ऋषि का वर्णन आता है। मार्कंड ऋषि भी बोलते, बोले मैंने भी 7 बार देखा हुआ है। बोले कई बार देखा, क्या हुआ है, बोले मैंने प्रलय को कितने बार देखा है, बोले 7 बार देखा है। प्रलय बनते हुए भी देखा है, फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि तैयार की, वो भी देखी है। बोले भगवान के सभी अवतार का, बोले सब का मैं विटनेस हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है बोले जिसमें मैंने देखा नहीं है। तो अभी वो लोग अब तक है, तो फिर ये लोगों ने क्या किया है, पुरानी चीज़ों को क्या किया है, अभी प्रकाशित किया है, जो तामस कल्प में जो शास्त्र लिखे हुए थे। इसलिए क्या होता है, बहुत बार वैष्णवों के बीच में और जो शैव है उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और उसमें खास करके वैष्णव कौन है और उनके और हमारे बीच में ज़्यादा संघर्ष होता है, वो संघर्ष होता है मध्व वैष्णव और शैवों के बीच में। मध्व वैष्णव, हम भी मध्व वैष्णव की ब्रांच पे आते हैं, तो हमारे और शैव के बीच में ज़्यादा संघर्ष हुआ है मध्व और शैव के बीच में। क्योंकि मध्वाचार्य तो क्लियरली लिखते हैं कृष्णस्य एक पूजनम, मध्वाचार्य का तो क्लियर है स्टैंड,
कृष्ण से एक पूजनम, बोले सिर्फ पूजा किसकी की जाए, सिर्फ कृष्ण की पूजा की जाए, अन्य किसी की पूजा नहीं हो सकती। बोले कृष्ण से एक पूजनम, सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वही फिर चैतन्य चरितामृत में फिर उसको ही लिखा जाता है, एकला ईश्वर कृष्ण हर सब भृत्य। चैतन्य चरितामृत में वहाँ से आया हुआ है, वो मध्वाचार्य से आया हुआ है, क्योंकि मध्वाचार्य क्या करते हैं ना, 9 प्रमेय स्थापित करते हैं, या 10 प्रमेय, 10 मूल बोला गया है, वो स्थापित करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि क्लियर कृष्ण से एक पूजनम, सिर्फ किसका करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की पूजा नहीं हो सकती, अन्य कोई पूजनीय नहीं है उसकी पूजा भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग मध्वाचार्य ने दी। और मध्वाचार्य के बाद में जो आचार्य आए, उसके बाद में जो आचार्य आए हैं मध्व संप्रदाय में, उन्होंने तो बोल दिया, बोले शिवरात्रि आदि का तो व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बोले उस दिन फीस्ट मनाना चाहिए। और जो आचार्य थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मंगलवेढ़ा नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जो मंगलवेढ़ा नामक ग्राम जो है वो पंढरपुर से काफ़ी नज़दीक है, पंढरपुर से कुछ 7-8 किलोमीटर पे है, या 10-15 किलोमीटर के रेंज में होगा। उसका नाम मंगलवेढ़ा ग्राम है। वहाँ से बहुत सारे संत हुए हैं, खास करके मध्वाचार्य के जो लिनियज में जितने सारे आचार्य हुए हैं उसमें से 3 आचार्य वो एक ही ग्राम से आए हुए हैं, लक्ष्मी तीर्थ जी। लेकिन ये स्टेटमेंट लक्ष्मी तीर्थ जी का नहीं है, उसके पहले वाले आचार्यों का है। तो वो उसी मंगलवेढ़ा ग्राम से आए हुए हैं। 3 आचार्य आए थे। मैं जब पूना में जाता हूँ बहुत बार, और या पूना में जब ज्वाइन किया तो मेरे पश्चात कुछ 2-3 ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे। और योगा योग या संयोग बोलिएगा कि वो तीनों ब्रह्मचारी उसी गांव से है, मंगलवेढ़ा ग्राम से है। तो हम प्रायः उनको बोला करते थे कि ये एक बार मध्वाचार्य के संप्रदाय में 3 गए थे एक ही ग्राम से, अभी ये आए हैं कहाँ पे, इस्कॉन में आए ये तीनों। लेकिन उनको बोलते थे यार वो तो बहुत स्कॉलरली थे, और तुम लोग क्या करते हो, शास्त्र जैसे ही खोलते हो सो जाते हो। तो वो जो आचार्य है वो इस शिवरात्रि के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि वो बीइंग महाराष्ट्रियन, क्योंकि मंगलवेढ़ा महाराष्ट्र में है, तो बोलते हैं कि बोले शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, बोले पूरन पोड़ी बना के खाना चाहिए। बोले वो क्लियरली ये लिख रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है शैवों को, क्योंकि नीचे आप जाओ तो शैव संप्रदाय का बहुत बोलबाला है, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो फिर ये अगर ऐसा चलेगा तो फिर कैसा होगा। तो फिर बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि शिव जी का पूजा करे या ना करे, शिवरात्रि का व्रत रखे या ना रखे। सनातन गोस्वामी तो एक जगह पे लिखते हैं, हरिभक्ति विलास में एक जगह पे लिखते हैं, वो बोलते हैं कि वो किसी तो पुराण से एक श्लोक को उदाहरित करते हैं, फिर बोलते हैं पुराण में लिखा है, पुराण का रेफरेंस नहीं देते, बोलते हैं वहाँ पे लिखा है, स्वयं भगवान विष्णु बोलते हैं, मद भक्त शंकर दोषी मद दोषी शंकर प्रिया। बोले जो मेरा भक्त है लेकिन किसका दोष करता है, शंकर दोषी ही, या क्या बोल रहे हैं, मद द्वेषी शंकर प्रिया, या शंकर का भक्त है लेकिन किसका दोष कर रहा है, मेरा दोष कर रहा है। उभयतो नरको यातो, दोनों कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। कब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, यावत चंद्र दिवाकर। बोले जब तक सूरज चांद है तब तक ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले। कौन, जो शिव जी का दोष करता है या विष्णु का दोष करता है। बोले मद भक्त शंकर दोषी मद दोषी शंकर प्रिया उभयत नरका या तो यावत चंद्र दिवाकर। बोले जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक ये कहाँ रहने वाले हैं, ये हमेशा के लिए कहाँ रहने वाले हैं, नरक में ही रहने वाले हैं, ये और कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि ये एकादशी आदि चीज़ों पे क्या करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस ऐसे गंभीर प्रश्न को समझाने के लिए हरिभक्ति विलास के थोड़े कुछ पन्ने अगर आप खोल के देखोगे तो खास करके 14वां विलास है हरिभक्ति विलास में, 14th विलास, वहाँ पे विलास है, हर अध्याय का नाम क्या लिखा गया है, विलास लिखा गया है। तो वहाँ पे क्लियरली क्या बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि विष्णु एक देवता, शिवजी अन्य शिव अन्य देवता इति ही सी अपराधे। शिवजी को अगर कोई स्वतंत्र देव मानता है तो फिर उसको क्या समझना चाहिए, उसको अपराध समझना चाहिए, उसको क्या समझना चाहिए, अपराध ही मानना चाहिए। बोले मत्स्य आदि लीलावतारा यथा शिव गुणावतारा। बोले मत्स्य आदि जो है वो क्या है, वो लीलावतार है, वैसे ही शिव जी क्या है, वो क्या है, वो गुणावतार है। तो भी फिर वैष्णवों के मन में प्रश्न रहेगा कि भाई फिर शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी क्लियरली लिख रहे हैं शिवरात्रि व्रतम इति यद्यपि आवश्यक नहीं। सनातन गोस्वामी स्वयं शिव जी के क्या होके मित्र होके भी कहा लिख रहे हैं, हरिभक्ति विलास में लिख रहे हैं शिवरात्रि व्रतम आदि यद्यपि आवश्यक नहीं। बोले उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शिवरात्रि आदि व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद तुरंत दूसरा स्टेटमेंट ले लें, वैष्णवानाम यथा पत्रे सदाचार्य विष्णु प्रिययतः।
बोले फिर भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को एक अच्छा आचरण करके व्रत रखना चाहिए। पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि जिसको नहीं रखना है कोई आवश्यकता नहीं है व्रत करने की। शिवरात्रि आदि क्या है, व्रत की क्या नहीं है, यद्यपि आवश्यकता उसकी कोई नहीं है, उसकी यद्यपि आवश्यकता ही नहीं है वो व्रत आदि करने की। लेकिन फिर भी जो सदाचारी वैष्णव है वो क्या करेगा, विष्णु प्रिय, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या करेगा, शिव जी का सम्मान करेगा। वो किस लिए कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं शिव जी का सम्मान करेगा, बल्कि किसके लिए करेगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए क्या करेगा, शिव जी का सम्मान करेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ वैष्णव है वो क्या करते हैं, खास करके जो कुछ वैष्णव है उनको तो किसी व्रत से लेना देना है नहीं, उनको तो एकादशी भी बोले मत कराओ, ना जन्माष्टमी का व्रत बोलो, बोले कुछ व्रत मत बोलो, हमें सिर्फ क्या दे दो ना। वो बोलते हैं, वो तो इस्कॉन के डेफिनेशन में ही लिखेंगे, बोले प्रभुपाद सेड आवर रिलीजन इज क्रिश्चियन रिलीजन, किचन रिलीजन है, बोला हमारा किचन के बाहर हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन फिर आप दूसरी ओर जाओगे तो मध्वाचार्य बोलते हैं कि एकादशी के दिन अगर किचन की ओर देखो भी तो भी क्या लग जाता है, तुम्हें पाप लग जाएगा। बोले सिर्फ देखने से, व्रत आदि तो दूर की बात है, बोले किचन में जाना तो दूर की बात है। लेकिन हम ऐसे दौर में जन्म लिए हुए हैं ना जहाँ तो एकादशी का पिज़्ज़ा तक इंट्रोड्यूस हो गया है। मैं अभी रिसेंटली या कुछ समय पहले गया था, मैं वृंदावन चंद्र का दर्शन लेके बाहर निकला तो वहाँ पे सामने ही ऐसा बुक का एग्जीबिशन है सामने, जैसे टेम्पल हॉल से बाहर निकलोगे कई सारे बुक रखे हुए हैं, उसमें प्रभुपाद के भी बुक है और अन्य जो प्रभुपाद के बाद उनके जो शिष्य है या अभी जो इस्कॉन में जितने भी सारे ना महानतम वैष्णव है उनके भी पुस्तक रखे हुए हैं। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि क्या क्या न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ ये सब लेकिन मैंने देख रहा था कि क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें मैंने देखा एकादशी 108 व्यंजन बोले, उसके ऊपर पुस्तक लिखा हुआ है, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, 108 व्यंजन बना सकते हैं, इसके ऊपर किसी माता ने बुक लिखा। मैं बोला हाय रे, बोले एकादशी के दिन अगर 108 माला का ऊपर अगर ये बुक लिखते कि कैसे कंप्लीट कर रहा, तो वो खुद और वो करने वाले दोनों कहाँ जाते थे, सीधा भगवत धाम जाते थे। लेकिन इन लोगों ने किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि एकादशी को तोड़ मोड़ करके उसका क्या किया जाए, उसका सत्यानाश कैसे किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लोग लिटरली बैठ के कि कैसे क्या किया जा सकता है, एकादशी के दिन क्या किया जा सकता है, कि कौन कौन से व्यंजन खाए जा सकते हैं। और इससे हम भी परे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी उसी होड़ में लगे हुए हैं। परसों एकादशी, कल तो द्वादशी था, परसों एकादशी था। परसों एकादशी में किसी वैष्णव ने मुझे पूछा कि प्रभु जी आइसक्रीम खाओगे क्या, तो मैंने अपना मोबाइल उठा के सर्च कर रहा हूँ कि आइसक्रीम खाई जाती है या नहीं खाई जाती एकादशी को ना। और थोड़े समय के बाद मुझे शॉक्ट हुआ, बोला सच फूल आया, ये एकादशी चल रही है, मैंने व्रत लिया है कि क्या करूँ, मैं सिर्फ फलाहार करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, और मैं सर्च क्या करने में लगा हुआ हूँ कि आइसक्रीम खाई जाती है नहीं। बोला एक माला का टाइम ले लिया उसने पूरे सर्च ने ना। तो ये हमारी मानसिकता है, ऐसे हम बने हुए हैं। तो फिर एकादशी का ये हाल है, तो अन्य व्रत के बारे में हम क्या सोचते हैं कि कुछ किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल वैष्णव है बोलते नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत, तो फिर जाते हैं चतुर्थ स्कंद में। चतुर्थ स्कंद एक बहुत एक विशेष स्कंद है। उसमें अगर आप देखोगे तो क्या हुई है, पूरी शापों की भरमार हुई है। चतुर्थ स्कंद में अगर आप जाओ तो दक्ष का क्या चल रहा है, दक्ष की सभा में क्या चल रहा है, सिर्फ श्राप चल रहे। कौन किसको श्राप दे रहा है, क्यों श्राप दे रहा है, पहले तो एक बार पढ़ने से तो पहले समझ में नहीं आएगा कि कौन किसको क्यों श्राप दे रहा है। उसमें भृगु मुनि श्राप देते हैं सभी किसको, सभी शैव को श्राप देते हैं, बोले ये सब के सब नास्तिक बन जाएंगे करके, बोले ये कोई आस्तिक नहीं रहेगा। सतशास्त्र को ये कभी नहीं समझ पाएंगे। ये भृगु मुनि ने श्राप दिया है, आप चाहे तो चतुर्थ स्कंद जाके पढ़ सकते हो। तो ये सतशास्त्र को नहीं समझेंगे। फिर सनातन गोस्वामी शिव जी के मित्र हैं ना, तो बोलते हैं ये सभी शैवों के लिए नहीं है, ये खास करके जो शिव जी के अनुयायी है, जो शैव संप्रदाय से नहीं है। जो शैव संप्रदाय से वो तो वैष्णव है, शिव संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय है वो वैष्णव है, वो सतशास्त्र समझ सकते हैं। लेकिन जो अनुगामी है वो सतशास्त्र नहीं समझेंगे, वो सिर्फ असतशास्त्र समझेंगे। इसलिए आप देखो कि शिव जी को मानने वाले बहुत सारे क्या है, तंत्र मंत्र आदि में लगे हुए रहते हैं, वो सत पुराण को या सतशास्त्र को नहीं समझते हैं। इसलिए पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे व्रत आदि। तो इसका एक सिंपल है कि जो कोई अगर पूर्व काल से, पूर्व परंपरा से जिसके घर में शिव जी की उपासना आदि चल रही है, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की निंदा बड़ा भयंकर है। शिव जी की निंदा का कितना बड़ा अपराध लग सकता है या कितना बड़ा परिणाम होता है, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके थोड़ा सा किसको पढ़ो, दक्ष को पढ़ो। दक्ष ने शिव जी का अपराध किया कहाँ पे, चतुर्थ स्कंद में।
श्रीमद् भागवतम के शिव जी का अपराध किया। उसके बाद फिर वीर ये प्रकट होता है, वीरभद्र प्रकट होता है और वो आके क्या करता है, शिव जी इसका दक्ष का गला काट देता है। और गला काटने के बाद फिर उसको क्या लगाया जाता है, बकरे का मुंह लगाया जाता है। ये घटना कब की है, तो ये घटना है स्वयंभू मनु की। स्वयंभू मनवंतर में शिव जी का क्या किया था, अपराध किया था दक्ष ने, और उसका गला काट के उसको बकरे का मुंह लगाया गया। उसके बाद से लेकर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है शिव जी से, अपराध भंजन के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपराध भंजन के लिए प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद दक्ष जो गायब हो जाता है, कहाँ पे आता है, स्वयंभू मनवंतर में। उसके बाद सीधा दक्ष प्रकट होता है छठे मनवंतर में। दक्ष की उसके बाद जो है ना प्रचेताओं का और वो सब जो है वो कहाँ है, वो छठे मनवंतर का घटना है। तो छठे मनवंतर तक दक्ष को क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा उस सर से मुक्त होने के लिए, शिव जी का जो अपराध हुआ है उससे मुक्त होने के लिए। एक मनवंतर अगर आप मोटा मोटी पकड़ोगे कि लगभग 40 लाख वर्ष तक चलता है, तो दक्ष बकरे के सर के साथ 1,60,00,000 वर्ष, एक कल्प 40 लाख अगर चलता है तो लगभग 72 समथिंग है, तो लगभग 1,00,00,000 साल से भी ज़्यादा वो क्या है, वही मुख से घूम रहा है। इतना खतरनाक अपराध है, इसलिए शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की क्या करनी चाहिए, ठीक है विष्णु के प्रसन्नता के लिए अगर आपको नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके शिव जी को प्रणाम करो, उनको ना वैष्णवानाम यथा शंभु करके प्रणाम करो। लेकिन कभी भी शिव जी की क्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दक्ष ने एक बार किया, बड़ा भयंकर अपराध दक्ष को लग गया था, काफ़ी मनवंतर चले गए उस अपराध से मुक्त होने के लिए। और वो भी दक्ष को जो साक्षात किसका दर्शन प्राप्त कर चुका था, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है, जो स्वयं किसका पुत्र है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, हमारा जैसा नहीं है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ने अगर किसी को उत्पत्ति किया मतलब बहुत सोच समझ के उत्पत्ति की है। हमारी उत्पत्ति तो क्या कहा जाता है, हमारी उत्पत्ति को प्रायः क्या कहा गया है, हमारे जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है ना, एक्सीडेंटल बर्थ है हमारा कोई उत्पत्ति करने के लिए कोई गर्भदान संस्कार आदि के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है। हमारी सबकी उत्पत्ति प्रायः क्या है, यौन संबंध का उपभोग करते हुए एक्सीडेंटल हमारा जन्म हुआ है। कोई हमें जन्म देना नहीं चाहता था, ऐसे ही आ गए हम। लेकिन दक्ष का तो सोच समझ के ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शिव जी का इतना भयंकर अपराध लग गया है दक्ष को कि उसको पूरा 6 मनवंतर तक राह देखना पड़ा, मनवंतर चले गए उस अपराध से मुक्त होने के लिए। इसलिए हमें भी क्या रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाए, प्रचेताओं का आप देखो शिव जी का कितना सुंदर गुणगान करते हैं। प्रचेताओं के ऊपर शिव जी की कृपा प्राप्त हो गई तो उनको क्या हो गया है, बस कुछ ही क्षण में उनको भगवान के चरण प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान शिव जी की कृपा के भी कई सारे भागवतम में घटनाएं हैं। क्या हुआ है, पूरा भागवतम ओतप्रोत भरा हुआ है कि शिव जी ने किसी के ऊपर कृपा करके उसको क्या हुआ है, भगवत प्रेम प्राप्त करवा दिया है। तो इसलिए हम शिव जी के इस महान उपलक्ष्य में, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके पास जितना सारा प्रेम है, किसका प्रेम है, वैष्णवों के बारे में या भक्तों की सेवा करने का या भक्तों के बारे में प्रेम है। शिव जी प्रायः क्या लगाते हैं, अपने शरीर को भस्म लगाते हैं। शिव जी पूरा क्या करते हैं, भस्म लगा के घूमते रहते हैं। तो वो भस्म कहाँ से लगाते हैं, जीव गोस्वामी उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके लिखते हैं। प्राप्त सिद्धि वैष्णवानाम, वो भस्म के बारे में जीव गोस्वामी लगते हैं कि शिव जी कौन सा भस्म लगा रहे हैं। बोले शमशान का भस्म है, मतलब कोई भी ऐसा ना टॉम डिक हैरी चल गया उसको जला दिया तो उसका भस्म नहीं लगा रहे हैं। प्राप्त सिद्धि वैष्णवानाम, जिस वैष्णव को सिद्धि प्राप्त किया, मतलब जिस वैष्णव ने भगवान के चरण को क्या कर दिया है, प्राप्त कर दिया है, उस वैष्णव का जब अंत्य संस्कार होता है तो शिव जी इतने खुश होते हैं। बोले इस शरीर की क्या बन गई, अभी तो राख बन गई, उसको जला दिया, लेकिन ये शरीर में रह के उसने भगवान की इतनी सेवा की और क्या किया है, भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए बोले ये राख अपवित्र नहीं हो सकती, ये क्या हो सकती है, ये संसार में सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है। क्योंकि वो क्या है, उस वैष्णव के शरीर की क्या है, राख है, जिसने किसको प्राप्त किया है, उसने सिद्धि प्राप्त की है, उसने भगवान के चरण को प्राप्त किया। इसलिए उसी राख को लगाते हैं शिव जी, अन्य कोई राख को नहीं लगाते हैं शिव जी। उसी राख को शिव जी क्या करते हैं, अपने सर पे, अपने पूरे बदन पे क्या करते हैं, धारण करते हैं, लेपित करते हैं खुद को उस राख से और परमानंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे शिव जी है, अवधूत रूप में रहते हैं। तो उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि थोड़ा सा भी, जितना प्रेम उनको भगवान के बारे में है उसमें से थोड़ा भी, अगर एक कण प्रेम भी अगर हमें प्राप्त हो जाए ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को टिप्पणी है जी? प्रभु जी
गोविंदम भज गोविंदम मोर मते या कदाचित कलंजित के जितने बदे नाम स्थापित किया बहुत किया, फिर भी हम उनको क्यों मतलब इतना कृष्ण का वो करना। वही है ना, वो शिव जी का समझना बड़ा मुश्किल है। शिव जी बहुत बार क्या करते हैं, जिन लोगों की चेतना भगवान में नहीं है उनको भगवान के पास लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए शिव जी अलग अलग समय में रुद्र रूप में या अपने अंशावतार में आके अलग अलग लोगों को प्रचार करेंगे। जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे उनको प्रचार करने का प्रयास करेंगे। वो जो पर्टिकुलर समय है जब शंकराचार्य प्रकट हुए थे, उसके पहले बुद्ध फिलॉसफी का बहुत बोलबाला था, शून्यवाद का था ना। तो शून्य के भी नीचे चल रहे थे, माइनस पे चल रहे थे। तो शंकराचार्य ने मिनिमम लाके उनको क्या किया, जीरो के ऊपर एस्टैब्लिश किया। जिस व्यक्ति का मार्क्स अगर जीरो आ रहा है तो उसको तुरंत आके आप उस टीचर के अंडर नहीं बिठा सकते जो टीचर बोलेगा कि मैं इसको 90% पे लाऊंगा। इम्पॉसिबल है। उसको सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, जीरो से उसको 10-12 मार्क्स मिल जाए तो भी प्रगति किया। तो ऐसा ही प्रोग्रेस हुआ है। तो शंकराचार्य ने वही काम किया है कि जो लोगों का क्या हुआ था, पूर्ण तरह से शून्यवाद हो गया था, उनको उठा के उन्होंने थोड़ा ऊपर रख दिया है, थोड़ा एलिवेट किया। और फिर उसको पूरा 90-100% लाने का काम किसने किया, वो इन 4 आचार्य ने किया है। अलग अलग 4 संप्रदाय के आचार्य हैं। नरसिंह मेहता एक गुजरात में हुए तो वो शिव जी के बड़े परम भक्त थे। तो 6 साल की नशा बताते हैं कि हाँ, तो रुद्र संप्रदाय से होंगे वो। हाँ, लेकिन उन्होंने शिव जी से मांगा कि मेरे को तो वो चाहिए जो आप माला करते हो। हाँ, तो वो रुद्र संप्रदाय से होंगे, इसलिए रुद्र संप्रदाय वाले सभी वैष्णव है, परम वैष्णव है वो। हाँ, तो वो सभी वैष्णव है। वेरी ट्रू। कई लोग बोलते हैं कि हम शिव पुराण को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है शिव जी जो है वही आदि पुरुष है, भगवान। फिर उनको कैसे समझना, वो शिव पुराण को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं हम शिव पुराण से बोल रहे वगैरह, लेकिन प्राय वो शिव पुराण को भी ठीक से नहीं पढ़े हुए हैं। शिव पुराण में डेफिनेटली शिव जी के बारे में बहुत गुणगान किया हुआ है, प्रायः भगवान की तरह ही गुणगान किया हुआ है शिव जी को। वो तो आप भागवतम में भी देखोगे, श्री भगवान वाचा शिव जी के लिए भी लिखा हुआ है, नारद मुनि के लिए भी लिखा हुआ है श्री भगवान वाचा करके। कोई भी श्रेष्ठतम व्यक्ति बोलता है तो भगवान वाचा लिखा जाता है, लेकिन उसका संदेश क्या है ये शिव पुराण से नहीं देख रहे हैं। वहाँ शिव जी की लीला या आदि का वर्णन है, लेकिन वही शिव पुराण से अगर देखोगे तो वही शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी स्वयं बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु रेव निसच, ये भी शिव पुराण का ही स्टेटमेंट है। तो वो लोग उसको ठीक से समझ नहीं रहे कि उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को देखोगे तो भगवद गीता के कई सारी टिप्पणियाँ हो सकती हैं, कई सारी टीकाएँ हुई हैं। जैसे प्रभुपाद की जो टीका है मूलतः अगर हम देखेंगे तो वो भक्ति उन्मूलित टीका है। उसमें सिर्फ आपको क्या दिखेगा, भक्ति भक्ति भक्ति। कोई भी श्लोक आ जाए, आप प्रभुपाद जी क्या कोट करेंगे, फाइनली वो भक्त को लेके खड़ा करेंगे उधर और वो भक्ति के ऊपर टीका करेंगे। लेकिन वही भगवद गीता के अन्य आचार्यों की टीका देखो, बहुत जनों ने अलग अलग तरीके से उसको टीका ली है। किसकी कर्ममय टीका है, किसकी ज्ञानमय टीका है। ज्ञानी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं भगवद गीता से ही, बोले ये भगवद गीता ज्ञान के लिए लिखी है। कोई बोलेगा भगवद गीता किसके लिए लिखी हुई है, कर्म के लिए लिखी हुई है, कर्मण्यवाधिकारस्य आदि। लोकमान्य का टीका देखो, कर्मण्यवाधिकारस्य को बोलते हैं ना। गीतासार बहुत प्रसिद्ध है, सब कैलेंडर के ऊपर छपा रहता है भारतभर में सब जगह। ये गीतासार किसका अंडरस्टैंडिंग है, लोकमान्य तिलक का अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए प्रभुपाद जी प्राय बोलते हैं ना द फेमस पॉलिटिशियन। प्रभुपाद जी नाम नहीं लेते, वो फेमस पॉलिटिशियन मतलब वो लोकमान्य तिलक को बोल रहे प्रभुपाद जी, अन्य किसी को नहीं बोल रहे। तो उनकी गीता की टीका ऐसी है, वो कर्म में टीका लिखी है। प्रभुपाद जी की भक्ति में टीका है, प्रभुपाद या वैष्णव आचार्यों की प्राय भक्ति में टीका है। वैसे ही भगवद गीता की ज्ञान में टीका भी है। मैनिपुलेट करने के लिए जब भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये ज्ञानी मुझे ज़्यादा प्रिय है करके, चतुर्विधा भजनते माम के बाद के श्लोक देखो, ज्ञानी को गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी, सॉरी भगवान सीधा सीधा। तो ज्ञानी बोलेगा कि भाई यही ज्ञानी है करके, लेकिन उसमें खाली एक थोड़ा सा है, ज्ञानी मद भक्ता, एक तो सा ही फर्क लिखा हुआ है। वो भक्त बोला है, वो मद भक्त बोला गया है, उसको पकड़ के वैष्णव आचार्य बोलते हैं ये भक्त है ज्ञानी। ये क्या नहीं है, वो ड्राइड ज्ञानी वाला ज्ञानी नहीं है। लेकिन ड्राई ज्ञानी भी उसी श्लोक को लेके बोलते, बोले ये ज्ञानी के लिए भगवद गीता। इसमें थ्योरी है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिव जी 2 टाइप से, एक्चुअली उसका भी इसमें बताया गया कौन से पुराण में, हरिभक्ति विलास में कोट किया था कि शिव जी 2 टाइप के एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक बार तो भ्रमित करने के लिए एक्सप्लेनेशन करते जो कलयुग में आते वक्त, और जनरली प्योर डिवोशनल सर्विस का ही करते हैं। ये जो भागवतम भी स्टार्ट हुआ शिव जी के मुख से, पार्वती माता और सुखदेव गोस्वामी ने सुना, जो कि अब आज हम लोग वही रिपीट कर रहे हैं, वो है प्योर उसमें। और यहाँ पे वो बोले ना, ताहार की दोष से तो आज्ञाकारी दास, ये सुने तार भाई सर्वनाश। तो आजकल के कलयुग का जीव जो उधर को फॉलो करेगा उसको सर्वनाश, मतलब
होगा ही होगा, वो दोषों को ही देखेगा, वो मूल को नहीं देखेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna,